अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 26 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी, अगस्त की 2 तारीख सन 2024। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है फ्रॉम वेरी ब्यूटिफुल। अब मैं कराची को तो ब्यूटीफुल नहीं बोल सकता जिस तरह मैं इस्लामाबाद को ब्यूटीफुल बोला करता था, लेकिन द मॉर्निंग इज वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन इट्स विंडी, देयर हैज बीन सम ड्रिजल इन द एयर एज वेल। बल्कि कल रात जब जो मेरी सवारी कराची में दाखिल हुई थी तो उसने हमारा इस्तकबाल किया, उसने हमारा स्वागत किया बड़ी अच्छी बारिश के साथ। बहुत बहुत ज्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी इट वाज कंसिडरेबल रेन। सो या ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और कराची का जिसे कहते हैं ना पीक वेदर जो है वो इस वक्त एट इट्स डेमोन्स्ट्रेशन है। सो वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच इफ यू गाइज हैव ट्यून्ड इन। गुड टू बी बैक हियर, गुड टू बी बैक हियर एट द कराची स्टूडियो। और कल सुबह मैं जो है वो सादकाबाद में था और वहाँ पे मैं सोच ये रहा था कि मुझे कल से प्रोग्राम में जो टारगेट लेके चला था वो 1 अगस्त से अपने प्रोग्राम का आगाज करने का था, रिज्यूम करने का था। लेकिन बहरहाल वी डिसाइडेड टू स्टे ओवर वन नाइट एट सादकाबाद एट अ ब्यूटीफुल fertilizer companies complex and what a beautiful society that was। जबरदस्त, खूबसूरत। दूर है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी यानी वाकई सीरियसली वहां जाके अंदाजा हुआ है कंपनियों को कितने जतन करने पड़ते हैं लोगों को इतनी दूर अफ्तादा जगहों पे जो है वो मोटिवेट करने के लिए, रहने के लिए। बट बहरहाल वो करेंगे बातें बाद में। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आई मीन मैं तकरीबन दाखिल हुआ अपने घर में, मैंने जो गाड़ी आके ब्रेक लगाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोला। उस वक्त 11:42 हो रहे थे। गाड़ी बेसमेंट में थी तो सामान समेटते निकालते ऊपर आते बाय द टाइम आई एंटर्ड माय रूम 12 बज चुके थे रात के। और उस वक्त से मैं आई वाज इनंडेटेड विद द बर्थडे मैसेजेस। सो थैंक यू सो मच। जस्ट इन केस यू डू नॉट नो, टुडे इज द 2nd of August एंड आई टर्न 44 टुडे मैन। 44 years, वाओ यार। वाकई सीरियसली आई थिंक उम्र के उस हिस्से में अब आ गए हैं जहाँ पे अब वाकई एहसास हो रहा है कि यार वक्त तो बड़ी तेजी से गुजर गया। एंड मैन गुडनेस, लाइक अभी तो हम लड़के से थे, जवान थे बिल्कुल यार। कुछ ही दिनों की तो बात है, थोड़ी सी दिनों की तो बात है, लेकिन इट्स 44 मैन। एंड या बहरहाल चैलेंज ग्रेट। थैंक यू सो मच यस फॉर ऑल योर बर्थडे मैसेजेस। सुबह जब मैं उठा, मैंने रात में तो जवाब लोगों को नहीं दिया, मैंने कहा यार इस पे मैं इंशाल्लाह सुबह जो है कार्रवाई शुरू करूंगा। सो सुबह जब मैं आज रनिंग पे गया, मुख्तसर रनिंग थी काफी दिनों बाद, आज दौड़ना फिर से शुरू किया, तो आई जस्ट डोंट प्लंज इनटू द फुल पेस एंड स्टफ। सो आहिस्ता आहिस्ता जरा पेस बिल्ड करना है। सो वॉक काफी की। तो व्हेन आई केम बैक होम मैंने आप लोगों को थैंक यू वेरी मच कहना शुरू किया, इंडिविजुअल मैसेजेस, क्योंकि अब ये ईद मुबारक वाले तो मैसेजेस है नहीं कि ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन वाले दोस्त। इट वाज जस्ट लोग जो मुझे पर्सनलाइज्ड विशेस दे रहे हैं। Thank you so much to all of you and it's good to be back here. All right, चलें जी, great, thank you। और क्या सीन है? अच्छा जी, हाँ जबरदस्त जी। फरहान रजा कहते हैं हैप्पी बर्थडे भाई, आपकी बर्थडे इज ऑलवेज अ रिमाइंडर फॉर मी। 10 दिन बाद मेरी बर्थडे आने वाली है। सोचो यार, अगर मैं 2 अगस्त को पैदा नहीं होता तो फिर फरहान को अपनी बर्थडे कैसे याद आती? मैं ये बड़ी परेशानी की बात है ये। बट बहरहाल चलें जी। सो गाइज इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, तरीका कार आपका वही, जाना पहचाना और पुराना। आप मुझे पाकिस्तान की एनीवे छोड़ रहने दे, आप मुझे जो है वो #sunrise with adil के साथ मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं और वो ये है कि व्हाट यू कैन डू इज दैट आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे वाकई यार मैंने अभी तक फेसबुक पे मैसेज लगाया नहीं अपना, रोजाना इसी बात का अफसोस रहता है यार मुझे। सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज दैट आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी पे जा सकते हैं और वहां पे आप जो हैं वो जाके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी। और द सनराइजर्स कम्युनिटी में अभी भी खुद यहाँ पर आया हूँ और वहाँ पे बिस्मा प्यारी का मैसेज आया हुआ है। वाह, चलें जी, बड़ी आपने जो है वो मुझे मुबारकबादें दी हुई है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलें जी, दैट इज ग्रेट, थैंक यू बिस्मा प्यारी, यू हैव गॉट अ वेरी प्यारा नेम। और आपने भी बर्थडे मैसेजेस किए हुए हैं। सो लेट मी जस्ट पुट द मैसेज ऑफ द डे ऑन द सनराइजर्स कम्युनिटी एज वेल, और उसका भी हम आगाज करते हैं प्रोग्राम में। सो या बाकी बताएं यार क्या सीन चल रहा है।
व्हाट इज द थिंग एंड क्या कहानी है. कराची हाउस, कराची खैर एनीवे, कराची क्या कर रहा होगा, ऐसे ही होगा. कुछ तब्दीलियां मुझे जरूर नजर आई. मेरे घर के पास एक चौरंगी है. जब मैं जा रहा था तो उस पे कवरिंग लगा दी गई थी और लग रहा था कि अंदर उस चौरंगी पे जो है वो कुछ काम हो रहा है. और अभी मैं आज जब 14 दिन बाद वहां पे गुजरा तो फिर देखा कि वहां पे चौरंगी में कुछ लैंडस्केपिंग वगैरह जो है वो चल रही है. तो मैंने कहा मैं तस्वीर ले लेता हूँ इसकी. और मैं सोच रहा था कि बता दूं कि मुर्तजा वहाब का अब से चंद दिनों बाद ट्वीट बनने वाली है. ये ब्यूटीफुल हिल पार्क चौरंगी, लैंडस्केपिंग डन बाय कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. वो इसी तरह की बातों के टेढ़ी मेढ़ी चीजों की जो है ना क्रेडिट ले रहे होते हैं. जा रहे काम के तो कोई चीजें होती नहीं है यहाँ पे, लेकिन खैर चलें जी. ऑलराइट, और कौन है जी हमारे साथ? लाइए मैसेजेस देखते हैं. आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है. ओह माय गॉड, सो मेनी बर्थडे मैसेजेस. थैंक यू सो मच. जवेद साहब ने आज का पहला मैसेज हमें किया है. ओहो, 7 घंटे पहले ही कर दिया था, सोने से पहले. कहते हैं जी, हैप्पी बर्थडे, योर काइंडनेस, स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी इंस्पायर मी एवरी डे. मे योर बर्थडे बी रिफ्लेक्शन ऑफ द अमेजिंग पर्सन यू आर, filled with love, laughter, cherished moments. Cheers to another trip around the sun. All right, thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया जवेद साहब, बड़ी खूबसूरत आपने विश की. And thank you so much for all your hospitality during my trip to Islamabad. Javed साहब and his family is always so kind, so hospitable, and I do not have words to express my gratitude. Seriously यार, क्या बताऊं यार. मैं बड़ा कल अभी हमारे साहबजादे भी छोटे कह रहे थे, कहते पापा वैसे आपके फ्रेंड्स बहुत अमेजिंग हैं यार. मैं कहा यार अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड यार. आई मीन है ना, वाकई आई मीन वो ज्यादा ही ख्याल करते हैं वो. मैं कहा यार है वैसे. चलो मैंने कहा बच्चों को शायद अपने बाप में कोई और खासियत नजर ना आए, ये एक चीज अच्छी नजर आई. आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड. फहीम अली खान क्या कहते हैं? अच्छा जी, आप कहते हैं ब्रो हैप्पी बर्थडे, मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, मे अल्लाह गिव यू स्ट्रेंथ लाइफ में. You are my morning dose and unbreakable part of my life. Love you. Thank you so much, my friend, for such a beautiful message. फहीम अली खान यार, आज शो के मैं आपको पता मैसेजेस आज मेरा देखो यार, मैं यकीन जाने पता है सीरियसली स्पीकिंग, I just could not miss this show. मैं अपना बर्थडे शो अगर संडे में ना पड़ जाए तो मंडे को हो जाता है. मैंने अपनी जिंदगी में शायद एक दफा बर्थडे वाले दिन अपना शो मिस किया था, and that was in 2006. I remember that, or I remember the specific reason why that happened too. I enjoy this. I mean seriously, आप लोग इतनी मेरी जो है ना वो ईगो को इतना उसको इन्फ्लेट कर देते हैं ना एक दिन के लिए. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग यू गाइस डोंट लव मी फॉर 364 days, बट ये आज का दिन जरा स्पेशल होता है. तो आज बस जरा बस अगर भाई मेरी बर्थडे विशेष सुननी है तो शो सुन लें आज का. अदरवाइज आप कोई और चैनल सुन सकते हैं, तो चॉइस आपकी है. ठीक है जी. फहीम अली खान कहते हैं डियर अदीर अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, आपने सूरह यासीन की आयत जो है ना वो हमारे साथ शेयर की है. और ये जो आयत है वो ये कि हम आज के दिन उनके मुंह पर मोहरे लगा देंगे और उनके साथ हमसे बातें और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पांव गवाहियां देंगे उन कामों की जो वो करते थे. जबरदस्त. और सूरह यासीन जिसे कहा जाता है कि कुरान का दिल. सो मैं जब छोटा था तो आपको पता ना हमारे यहाँ, अब यार अब पता नहीं मैं किस अब फिर फलसफा झाड़ना शुरू कर दूंगा अपना, लेकिन हमारे यहाँ असल फोकस जो है ना कुरान का, आपको पता है नाजरे पे ज्यादा होता है. कुरान पढ़ना सीख लो, लेकिन उसका ना तर्जुमा पढ़ाया जाता है ना हमारा तफसीर पे ज्यादा फोकस होता है. वो हमारे यहाँ एक डिस्क्रिशनरी एलिमेंट बन जाता है. यानी मौलवी साहब जब बच्चों को कुरान पढ़ाने आते हैं तो मौलवी साहब बच्चों को तजवीद की तालीम देंगे. हा यहाँ से निकलना चाहिए, खा यहाँ से निकलना चाहिए, काफ यहाँ से आएगा. हमारा फोकस जरा इन चीजों पे जो है ना वो ज्यादा होता है. लेकिन हुआ ये था, मैं सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता था और मैं समझता था कि यार इस सूरत का बचपन में मेरा ख्याल था कि इसका जो मैसेज होगा वो बहुत ही सॉफ्ट सा मुलायम सा और सब कुछ. लेकिन मुझे याद है कि वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो उस जमाने में वो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि जी कुरान पढ़ के या सूरत पढ़ के जो है ना वो फिर बख्शवाते थे और ईसाले सवाब के लिए. बाद में हमें अंदाजा हुआ कि नहीं यार असल में ईसाले सवाब का सिलसिला होता क्या है. लेकिन वो उस जमाने में सूरह यासीन हम इतनी पढ़ा करते थे कि लिटरली यानी वो इतनी रवानी हो गई थी. एक दिन ऐसी ख्याल आया उनको इसका तर्जुमा पढ़ते हैं यार. और फहीम भाई मैंने इसका सूरह यासीन का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया. यार सूरह यासीन का तर्जुमा उसमें वो तो बड़ी सख्त सूरत है यार. उसमें अल्लाह ताला ने काफी वार्निंग्स दी हुई हैं. पढ़िएगा, आप लोगों को कभी ना पढ़ो, पढ़ के देख लें एक बार, आप लोगों को भी अंदाजा होगा यार कि ये जैसे अभी आयत उन्होंने बताई है ना, अल्लाह ताला ने गुनाहगारों की एक बताई है उनकी कंडीशन क्या होने वाली है क़यामत वाले दिन. अल्लाह ताला हमें नेक अमल पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन. चलने आगे बढ़ते हैं. फहीम ब्रो का एक और मैसेज आया. पाकिस्तान इन्फ्लेशन ड्रॉप टू 11.1 इन जुलाई, लोएस्ट सिंस नवंबर 2021. छोड़ो यार, रहने दो यार.
इन्फ्लेशन जितनी भी कम हो जाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बार दिल तोड़ दिया. मैं इस पर खुल के बात नहीं कर पाया, बिकॉज ट्रिप पे था. लेकिन यार मैं ऑनेस्टली यार, इवन दो मार्केट कंसेंसस वाज के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी में 1% की कमी करेगा, लेकिन यार फिर भी यार सरप्राइज कर दे रहे. देखे ना, स्टॉक मार्केट अजीब हवनक सी हुई हुई आजकल, कहीं कोई डायरेक्शन ही नहीं है. यानी जब मैं गया था तो मार्केट बड़ी बोयेंट सी लग रही थी, अभी मैं आया हूँ तो बड़ी गेम काफी ऑफ सी लग रही है. लेकिन बट डज दैट, या इससे को मुझे कोई परेशानी है, कोई चिंता और या नहीं. और मेरे फेवरेट शेयर ने डिविडेंड भी अच्छा नहीं दिया. एक और किंग आ गया डिविडेंड का मार्केट में यार. देखो अजीब अजीब कहानी हो गई. चलें जी, एहसन यूनुस साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड बर्थडे. थैंक यू सो मच एहसन यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया. खिलजी साहब ने लेटेस्ट तस्वीर शेयर की है भाई, क्या बात है. हैप्पी बर्थडे अदील, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल हेल्दी ईयर अहेड, हैव अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डेज. हैप्पी बर्थडे भाई. अभी जब हम ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे जाहिर है अब हमारे अप कंट्री ट्रिप का जो एक बड़ा रेगुलर पार्ट होता है वो पेशावर का विजिट भी होता है, और मुख्तसर विजिट रहा इस बार पेशावर का. कुछ घंटे ही वहाँ पे स्पेंड किए. तो हमारा प्लान था वापस आके हम जरा थोड़ा और तफसीली दौरा करेंगे पेशावर का, लेकिन बस उसका फिर टाइम जो है ना वो नहीं मिल पाया. तो खिलजी साहब के बगीचे में भी जाना हुआ, और खिलजी साहब की हॉस्पिटैलिटी की तो क्या बात है सर, क्या बात है. सो अभी जो सीन है वो ये है कि बिल्कुल आपने तस्वीर शेयर की, हमारे एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी, तो हमारी पेशावर में मुलाकात हुई और इस्लामाबाद में भी जो है खिलजी साहब के साथ मुलाकात हुई. तो आपने तस्वीर शेयर की सर, थैंक यू सो मच. तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है किसी ने फोटोशॉप किया हुआ मेरा चेहरा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, थैंक यू सर. इसके अलावा आसान शेख कहते हैं इन 1980 अदील अजहर वाज बोर्न, who is the IBA graduate, a former banker and a head of consumer in leading courier company, a TV host, a radio presenter and most importantly our mentor. हैप्पी बर्थडे अदील भाई. जबरदस्त यार, मैं लगा विकिपीडिया पढ़ रहा हूँ मैं यार. बट थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू. आई शुड हैव अ विकिपीडिया पेज यार. बट खैर एनीवे, हसान थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स यार. हसान कहते हैं ब्लोइंग आउट कैंडल्स ऑन बर्थडे केक्स रिजल्ट इन रफली 3000 बैक्टीरिया capable of forming colonies on the cake. So please make sure the candles are not on the cake today. यार either the candle is not on the cake या फिर केक काटते इसको खा लें, फौरन खा लें इसको यार. वैसे कल रात को हम जब आए ना, हम लोग दाखिल हुए तो हमारे पड़ोस में जब एक हमेशा घर में एक को चाबी दी हुई होती है ना पड़ोस में, हमारे भी पड़ोस में मासी आएगी तो आप जरा चाबी वाला सीन देख लीजिएगा. तो वो हमारी जो चाबी जिन आंटी को हमने दी हुई थी, तो उन कल रात तो उनकी तरफ से केक आ गया, तो बच्चे खुश हो रहे थे. बाबा की बर्थडे नहीं, उन्होंने कहा, मैं उनको बताया कि नहीं वो हमारे यहाँ केक बना हुआ था इसलिए हमने दे दिया. हमारे यहाँ ब्राउनीज आई रात में, या ब्राउनीज. तो मैंने आज सुबह अपना मुंह मीठा कर लिया हैप्पी बर्थडे चाय के साथ. कुकीज नहीं खाए मैंने आज, वो ब्राउनी का एक पीस लिया और खा लिया, अच्छी थी. वाज होममेड, आई एम श्योर इट वाज होममेड बिरयानी, होममेड ब्राउनी बिरयानी ब्राउनी. यूसुफ नवाब कहते हैं दी यूसुफ नवाब, अदाब अर्ज़ अदील भाई खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही हमारे इल्म में इजाफा करते रहें. थैंक यू सो मच मेरे भाई, खुश रहो यार. नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंजॉय द डे. थैंक यू सो मच सर, वेलकम बैक, थैंक यू. महनाज नवीद कहती हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी टू एन इनक्रेडिबल पर्सन अदील भाई, मे योर डे बी फिल्ड विद सरप्राइजेस, smiles and all the things that make you happy. Thank you so much guys, thank you महनाज, बहुत शुक्रिया, खुश रहें बहन. इसके अलावा खुर्रम जमीली कहते हैं हैप्पी बर्थडे अदील, विश यू अ प्रॉस्परस एंड लॉन्ग, थैंक यू, विद ईमान एंड हेल्थ, आमीन. ईमान और हेल्थ के साथ, यानी ईमान जो फेथ वाला ईमान. अच्छा जी, इसके अलावा अता और रहमान कहते हैं विशिंग यू, थैंक यू सो मच अता साहब, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी. मैंने पहले भी आपकी तबीयत वैसे मालूम की थी, आपने जवाब नहीं दिया था मुझे, लेकिन हाउ इज योर फुट डूइंग नाउ. ओके जी. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं हैप्पी बर्थडे मुर्शिद. अरे यार मुर्शिद आपको पता है आजकल मार्केट में एक ही चल रहे हैं. अच्छा, विशिंग यू मेनी हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस डेज अहेड, आमीन. हैप्पी टू हियर योर वॉइस, रेडियो वाली सरकार. सर बहुत शुक्रिया. फरिया अजीज थैंक यू सो मच फॉर सच अ काइंड मैसेज, आपने इंस्टाग्राम पे भेजा हुआ है और बहुत सारी दुआएं जो है वो आपने भेजी हुई है. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर मॉर्निंग सो गुड. मे योर लाइफ बी एज ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट एट टुडेज सन हियर. लो किधर है भाई सन? वेडियो मैसेज फ्रॉम बाय द वे, क्योंकि कराची में तो सन ना है ना आज पूरे दिन कराची में सन का कोई चांस है, बल्कि आने वाले चंद दिनों में कराची में अगर बामुश्किल सन नजर आ जाए तो फिर ठीक है, बाकी ग्रेट. चलें जी जल्दी से फेसबुक पे अब नजर डालते हैं. इंस्टाग्राम, सॉरी माफ कीजिएगा, जो दूसरा प्लेटफॉर्म था वो मैंने निपटा दिया, फड़का दिया. अब जरा देखते हैं जी यहाँ पे क्या सीन है. अस्सलाम वालेकुम ब्लास्टर, थैंक यू. ईमान रहमान बहुत शुक्रिया. आयशा अजीज कहती हैं कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एवरी डे, थैंक यू आयशा, खुश रहिए. हैदर अली बहुत शुक्रिया सर. अमरीन असद हैप्पी बर्थडे टू वन हु मेक्स आवर मॉर्निंग ब्यूटीफुल, कीप शाइनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड फॉरएवर, थैंक यू माय फ्रेंड. जुल्फिकार जैदी साहब हैप्पी बर्थडे टू यू अदील भाई, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच ब्रदर.
अस्सलामुअलैकुम ब्लास्टर कहते हैं जन्मदिन मुबारक अदील भाई, थैंक यू. जान से मिनास क्या बात है, वेलकम बैक टू कराची, मिस योर शो इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, ट्रैवलिंग टू नथिया गली टुडे राइट नाउ एट भेरा स्टॉप. वाह भेरा भी. अच्छा वैसे इस बार इत्तेफाक की बात है, even when we were driving back from Islamabad to Sadkabad yesterday, so since we had to take a stopover at Multan, this was perhaps the first time I did not stop at Bhera. पहली बार शायद ऐसा होगा, वरना आप रुक ही जाते हैं, inadvertently आप रुक जाते हैं, then you end up eating something and then you feel guilty about it. तो इस बार इन्हीं बच्चों को भी हमारे पता नहीं चला, हमारे आन साहब जागे बाबा भेरा पे नहीं रुके, और उनके मजे आ जाना कि उनको एक उनकी हमारे अहमद साहब भी आपको पता है जरा बॉयकॉट के मामले में वहाँ पे ना कुछ एक दो पाकिस्तानी फ्रेंचाइज हैं जिसकी दुकानें हैं, तो अहमद साहब वहीं पर ही खाते हैं. सो ये है. चलें जी. मजहर हुसैन साहब थैंक यू सो मच, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया. अतीक अहमद साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे बॉय, थैंक यू. रोमाना जलील कहती है विशिंग यू हैप्पी बर्थडे डियर, मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी एंड ब्लिसफुल लाइफ, आमीन. थैंक यू सो मच. फरूक शाह साहब कहते हैं अदील मियां सालगिरह मुबारक, सेहत के साथ जियो. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू. शनीला शौकत, चले मेरी बर्थडे की वजह से कम आपका मैसेज तो चेंज हुआ. गुड मॉर्निंग अदिल भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, जियो हजारों साल, विश यू एन अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग टुडे एंड ऑलवेज. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहिए शनीला. एंड लुबना महमूद अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आसिया कहती हैं हैप्पी बर्थडे टू आवर डियर बेटा अदील, सलामत रहो, खुश रहो, आमीन सुबह आमीन. थैंक यू अदील इजाज, बहुत शुक्रिया. शाहीन कहती हैं हैप्पी बर्थडे अदील भाई, बी ब्लेस्ड. थैंक यू शाहीन, खुश रहिए आप भी. और कौन कौन है, निज़ार मोमिनानी सा, अरे निज़ार से भी, निज़ार और उनकी फैमिली से पहली बार मुलाकात हुई. हमारे दो नौजवान लिस्टनर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और बड़ा अच्छा इनके साथ वी हैड अ नाइस टाइम स्पेंड ओवर डिनर. और थैंक यू सो मच निज़ार, खुश रहो भाई, और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है दोबारा. एंड खुरम आबिद साहब कहते हैं सलाम एंड मॉर्निंग डियर अदील, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क एंड कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन मॉर्निंग शोज प्लस यूट्यूब इवनिंग शोज, these are integral part of our life, alhamdulillah. Thank you so much Khurram. And Khurram, no you don't need to send me a reminder, Pacer challenge will be up today. उसकी रीजन है ना यार, मैंने वो क्रैक कर लिया ना वो वाली चीज. जब भी मैं एडवांस में पेसर चैलेंज डालता हूं तो उसमें ना वो फिर एंड्रियास किस्म के जो गैर मुल्की इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं ना. अब मैंने डिसाइड ये किया कि मैं 2 तारीख को जो है ना वो अपना पेसर चैलेंज स्टार्ट करता हूं, और उसका फिर फायदा ये होता है कि ये बाकी जितने इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं, फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होते हैं अपने चैलेंजेस, तो इसमें इतनी फिर टेंशन होती नहीं है. अच्छा जी, पीर जहीर कहते हैं रेडियो शुभ शुभ सरकार. ओके चलें जी. देन वी हैव गॉट अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे ब्रदर, मे यू हैव मैनी मोर. थैंक यू सो मच नुमान भट्ट साहब. क्या हाल है नुमान साहब, हमारे फॉर्मर कॉलीग मेरा एफएम के. एंड ओह भाई डॉक्टर नौशीन, क्या हाल है आपके, कैसी हैं, सालगिरह मुबारक अदील कहती हैं. बहुत शुक्रिया. रिजवान जकी साहब थैंक यू सो मच. एंड we have got Noman Sajjad, he says happy birthday. अच्छा ओ भाई वानिया का मैसेज आया, भाई बड़े दिनों के बाद वानिया का मैसेज आया. Summer vacation is going on and I just woke up to wish you, that is so kind of you. वानिया खुश रहो बेटा, खुश रहो, thank you. And then we have got Dr. Farah Mushtaq, बहुत शुक्रिया. और yeah that is great, thank you so much. Then we have got Raziullah Khan, wicket keeper batsman, lucky Razi. और आप कहते हैं विशिंग यू गुड मॉर्निंग, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, एंड प्लीज प्ले द सॉन्ग जंगल में मंगल तेरे ही दम से. वाह क्या गाना है, जबरदस्त. शफकत नजीर साहब सर, थैंक यू सो मच शफकत साहब. कल मैं आपको फिर याद कर रहा था सर, जिस रोड पे मैं वापस आ रहा था तो मैं याद कर रहा था आपको. मैं सोच रहा था कि जब ये रोड पूरी बन जाएगी, पूरी रोड ये पूरी बन जाएगी, हाँ कमाल रोड होगी. जितनी रोड बन चुकी है अभी तक, मजा आया ड्राइव करने में उस रोड में. और बट इंशाल्लाह जब पूरी बन जाएगी बड़ी अच्छे. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल दैट टेक, स्टिल कंसिडरेबल वर्क टू बी डन, बट स्टिल. चलें जी. राना गुड मॉर्निंग कहती हैं गुड टू हैव यू बैक, थैंक यू सो मच. नुमान यूसुफ बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यस आई हैव रीच्ड कराची, आपके सामने मौजूद है. एंड या मैं वैसे कल यही सोच रहा था यार, लिटरली आई मीन आई एंजॉय ड्राइविंग सो मच, इवन दो ड्राइविंग ऑन N5 इज अ चैलेंज एंड स्टफ. बट वाकई कल जब
मुझसे कोई बोले ना कल दोबारा रोड ट्रिप पे चले जाऊं, मैं फिर चला जाऊंगा गाड़ी लेके यार. मैं इतना एंजॉय करने लगा हूं इस एक्सपीरियंस को. Dear Adil, very happy birthday to you and thank you so much for making my morning so informative and entertaining. Farhan Hassan Saab, thank you so much. Listening to you since 2005. Stay blessed and keep making our morning so positive for many many years to come. Yeah, जब तलक बस चल सके सागर चले. देखते हैं जी. डॉक्टर रेहान, thank you so much. Happy birthday dear, enjoy the day. You are very kind. Thank you Suratar Mahmood साहब से, thank you so much. बहुत शुक्रिया. Happy birthday. आपने मुझे केक और मोमबत्ती भेजी है, वर्चुअल वाली भेजी है. अच्छा जी. शैला, थैंक यू. आसिफ हयात साहब, फराज ऑन द ओकेजन. और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया. वाह. मेरा वैसे एक स्कूल में दोस्त भी होता था, अहमद फराजी नाम था उसका. बट बहरहाल. शोएब चौधरी साहब, सर थैंक यू सो मच वंस अगेन. अनदर फैमिली दैट आई मेट एट देयर रेजिडेंस during this trip and it is so wonderful यार. बहुत मजा आया सर. Thank you so much for your hospitality my friend. और बहुत शुक्रिया. यानी Kamala Harris has erased former President Donald Trump's lead in the race for the White House with the Democratic and Republican standard bearers now locked in dead heat. Newly released polls showing कि बिल्कुल इस पे जरा हम तफसील से बात करेंगे. Kamala Harris ने वो जो एक स्पाइक आया है, अब वो एक स्पाइक आया है जिसमें Kamala Harris बेसिकली ऐसा लग रहा था कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, इसके अलावा इसके साथ साथ बहुत से इंडिपेंडेंट्स हैं. इट फील्स लाइक दैट दे वर वेटिंग फॉर कमला हैरिस टू जस्ट अनाउंस हर कैंडिडेचर, और उनके करते ही आप देखिए एक जबरदस्त स्पाइक जो है वो आई है. बट देखते हैं कि वो अभी 3 महीने हैं, क्या वो सस्टेन करने में कामयाब हो जाएंगी या नहीं. चैलेंजिंग. और कौन जी. अब्दुल हलीम मुगल साहब, थैंक यू सो मच. अदील भाई, सालगिरह मुबारक, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की और खुशियां अता फरमाए, आमीन. थैंक यू सो मच. एंड अताउर रहमान साहब कहते हैं, थैंक यू फॉर आस्किंग अबाउट माई हेल्थ. इट इज इंप्रूविंग स्लोली बिकॉज ऑफ एज फैक्टर. टुडे माई अपॉइंटमेंट विद AKUH टू एन विद एन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट. चलें सर, गुड लक टू यू अताउर रहमान साहब. अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए, आमीन. रहमानुल्लाह कहते हैं, अदील भाई आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. आपकी आवाज़ इस तरह हमारे कानों में मिठास घोलती रहे, हमेशा शाद और आबाद रहें. थैंक यू रहमानुल्लाह, खुश रहो भाई. इसके अलावा अताउर रहमान कहते हैं, यार वैसे वाकई आपने वो शेयर किया इस वक्त, परहैप्स इफ एनीबडी आस्क हु इज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो डेफिनेटली इज दिस टर्किश शूटर जिन्होंने जो है वो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया है. और इसमें दिस गाय हैज बिकम बिकम एन इंटरनेट सेंसेशन. हिज नेम इज यूसुफ डीकेच. और यूसुफ डीकेच साहब जो है, एक तो ये कि ही इज 51 ईयर ओल्ड, चेहरे पे संजीदगी. लॉट ऑफ पीपल कॉल हिम दैट टर्की ने जो है वो एक हिटमैन जो है वो शूटिंग के मुकाबले में बुलाया, बिकॉज शूटिंग हैज बिकम अ वेरी साइंटिफिक स्पोर्ट नाउ. तो उसमें अगर आप देखें तो डिफरेंट पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो कोई बड़े ही आंखों के आगे जो है वो स्पेक्टिकल्स लगाए हुए होते हैं, लेंस लगाए हुए होते हैं, अपने हेड्स पे बड़े बड़े जो है ना नॉइस रिडक्शन वाले हेडफोन्स उन्होंने लगाए हुए होते हैं. और ये जो बंदा आया, आई मीन ही वाज सो कूल यार. आई मीन सीरियसली, उसने अपनी पिस्तौल उठाई, सिर्फ उसने अपने ईयर प्लग्स लगाए हुए थे, जेब में हाथ डाला और ये सिल्वर मेडल. छा गया बंदा यार, जबरदस्त. क्या बात है, व्हाट कॉन्फिडेंस मैन, अमेजिंग. चलें जी, और क्या सीन है. एहसन यूनुस साहब, आपने जो ये शेयर किया, बिल्कुल आज प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. ये जो इस ओलंपिक की सबसे बड़ी और पहली कंट्रोवर्सी जो आ गई है, एंड इट वाज अबाउट टाइम दैट दीस इश्यूज आर टेकन अप बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वंस एंड फॉर ऑल. यानी जो जेंडर चेंज करने के बाद जो मर्द बाद में औरतें बन जाती हैं और फिर वो खवातीन के स्पोर्ट्स में कम्पीट कर रही होती हैं. इसमें अल्जीरिया की एक बॉक्सर है जिनका नाम ईमान खलीफ है, और वो इस वक्त खबरों में है. उनसे ज्यादा हमदर्दी जो है उनके हवाले से जो है वो हमदर्दी जताई जा रही है टू द इटालियन बॉक्सर हु लॉस्ट इन दैट बाउट. सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं. हैप्पी बर्थडे ब्रदर हारून साहब. थैंक यू सो मच हारून, बहुत शुक्रिया आपका. एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. राना, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू. एंड देन वी हैव लोगों ने रात 12 बजे से मैसेज किए हुए, पर आपने पहला मैसेज मेरा पढ़ा. भाई देख क्या बात है यार. ओके, शाहरुख कहती हैं हैप्पी बर्थडे अदील, स्टे. भाई शाहरुख, थैंक यू सो मच यार. यू ऑलवेज सो हेल्पफुल यार, सीरियसली. यानी वाकई यू नो Islamabad has some very cool people, by the way. Let me tell you, yeah. Let me tell you. So there are some friends
अब मैं शायद इस लेवल पे उनके साथ जो है ना वो पहुंच चुका हूँ कि मैं काफी, आई डोंट नो हाउ शाहरुख फील्स अबाउट इट, बट मैं काफी बेशर्मी के साथ अब उनसे कोई भी, यार शाहरुख जरा ये काम कर देना, यार जरा वो काम कर देना. तो भाई थैंक यू सो मच यार, यू गाइज आर रियली ग्रेट. डॉक्टर कामरान या थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. आपने जो है वो कहा कि हेयर इज विशिंग यू अ डे फुल ऑफ प्लेजेंट सरप्राइज. कहाँ है सर प्लेजेंट सरप्राइज? अभी तो कोई भी नहीं आया सर. कल तो बल्कि उल्टी बेइज्जती हो गई यार. हम वो जो 11:15 बजे ना ऊपर आ रहे थे लिफ्ट में, कोई डिलीजिया से यार वो बेकरी से केक आ रहा था. वो बेकरी मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैंने आयान को बोला सी देयर इज अ केक कमिंग फ्रॉम मी फॉर योर फादर. हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं, उसने 6th फ्लोर दबा दिया. मैंने कहा ओह, सो देयर नो प्लेजेंट सरप्राइज सो फार, बट ग्रेट. चलें जी, ठीक हो गया सर. अगले 5 महीने में इंडस हाईवे विल बी डन, दैट इज वेरी गुड. और खुरम कहते हैं ऑन मुर्तजा वहाब, से थैंक्स टू हिम सर, एटलीस्ट समथिंग कीप हैपनिंग इन योर एरियाज. गूगल मैप रिसेंटली मेड मी विजिट सम ऑफ द रोड्स सच एज नॉर्थ नाज़ाबाद रोड फ्रॉम करीमाबाद टू केडीए, बोरी एरियाज इन नॉर्थ नाज़ाबाद. दीज places are in terrible shape, seriously speaking यार, seriously speaking. I mean North Nazabad and all. अच्छा, बहुत सारे नॉर्थ नाज़ाबादी आपको ये बोलेंगे खुर्रम कि ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई है. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सोच लें जब बुरा हाल होगा तो फिर क्या होगा. उमर खान फरीदी साहब थैंक यू सो मच सर, आपने हैप्पी बर्थडे भेजी है. साइमा अबिद थैंक यू, बहुत शुक्रिया. कहती हैं खुश रहो और आबाद रहो, थैंक यू. एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रो, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू. इबाद बहुत शुक्रिया यार. एंड और कौन कौन है हमारे साथ? अब्दुल हलीम मुगल साहब, अच्छा हमने वहाँ भी आपकी बर्थडे पढ़ी है एंड बर्थडे विश हमने पढ़ी, थैंक यू सो मच. इसके अलावा रहमान खिलजी साहब कहते हैं was traveling from Gilgit to Islamabad by road due to road closure near Naran. Selected N35 Karakoram highway, a mightest of the route. After Chilas radiator leak, no matter how much water poured, it was heating up. Thanks for Pakistan Army over checkpost and KP police with their help. At the Bhasha bypass near mosque while stopped for water, very tiny repair shop vendor Mr. Amal Sher out of nowhere was savior, was the angel, repaired the radiator. Yes, a tire punctured, shop guy repaired the Land Cruiser's radiator. And thank you Amal Sher. I don't know whether I'll ever have a chance to meeting you again or not, but thank you from the depth of my heart. That is a beautiful story. Zabardast bhai. He was doing his job for show, but चलें जी, thank God you are back because काफी सारे लोग जो हैं वो आजकल फंस गए हैं वहाँ पे. So अच्छा जी, great. इसके अलावा Islamabad surely have gems of all the gems. The Baghi group, Zindabad. What Baghi group? I don't like this Baghi group वाला ना फैक्टर, बिकॉज कौन सी बगावत की सर, जरा ये भी तो हमें बताने वाली बात है ना सर. कोई बगावत नहीं हुई है सर, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल लाइक द ऑफशूट्स. बहरहाल उमेर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. कहते हैं यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच उमेर, खुश रहिए भाई. सो काइंड ऑफ यू फॉर योर. किसी के लिए इंस्पिरेशन होना इतनी आसान बात होती नहीं है, लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे बोल देते हैं यार. ये आप लोगों के हाथ नहीं कांपते ये टाइप करते हुए. बट डॉक्टर मसूद जावेद थैंक यू फॉर योर विश, खुश रहिए सर. एंड या चलो अभी ऐसा करते हैं यार, मुझे गाना चलाना था मुझे यार, बिकॉज मैं बोले जा रहा हूँ लेकिन अभी थोड़ी देर में चलाते हैं. चलें जी, हामिद फल्की. अच्छा हामिद फल्की पता नहीं शो तो नहीं सुन रहे होंगे, इनको मैं वैसे ही मैसेज कर देता हूँ इनका. अच्छा जी, अहमद यूसुफ साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे आदिल ब्रो, बहुत शुक्रिया. ओके, निगा सुल्ताना कहती हैं प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप नंबर. निगा आप बताइए, काम बताइए आप मुझे, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं. पब्लिक व्हाट्सएप नंबर है, सीरियसली जो भी ग्रुप में हमारे होता है. वेलकम बैक टू कराची, ऑलवेज ब्लेस यू, आमीन, थैंक यू. अतर खान कहते हैं लिसनिंग टू यू इन मदीना. वाओ माशाल्लाह, क्या बात है. बेहतर खान साहब हैप्पी बर्थडे आपने भेजा है मुझे, बहुत शुक्रिया. निगा सुल्ताना थैंक यू. अटेंडेंस प्लीज ओनली फ्राइडे, आई वॉक एंड लिसन टू द शो, रेस्ट वर्किंग डेज. सैयद हुसैन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई. और ओके, फराज अहमद कहते हैं भाई अल्लाह आपको घर वालों को सेहत और खुशियां नसीब करे, आमीन सुबह आमीन. एंड बिलाल पाशा कहते हैं 44 इयर्स कहाँ गए, मैं पता नहीं यार कहाँ गए, सीरियसली स्पीकिंग यार ऐसी गुजर जाती है यार, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है. सबका यही हाल है यार.
Yeah. But it's interesting to see people around you growing old with you and nice यार. चलें जल्दी से बात की अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. लाहौर रहने दे, जंग की जरा हेडलाइन पढ़ें. महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर. जुलाई में सालाना बुनियाद पर 11.1% रही. जून में 12.12% थी. दायरा शुमारिया जंग बहुत एक्साइटेड है जा रहे हैं. नून लीग की गवर्नमेंट के क्रेडिट में जाता है कि 3 साल में कम तरीन सतह पर. चलें जी जरा इस हेडलाइन को ठीक कर लें. महंगाई में इजाफा अपने 3 साल की कम तरीन सतह पर है तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा. चलें जी बाकी दो अखबारात ने. लाहौर में मूसलाधार बारिश, 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया. एक्सप्रेस ने आज अपनी जो है ये लीड बनाई है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी, कागान से हजारों सयाहों का इनखला. करंट लगने, छतें गिरने से 5 अफराद जहां भाग. कराची, इस्लामाबाद, दीगर इलाकों में भी जल थल. रावलपिंडी में लड़की बह गई. मरी में अमला सफाई का एहलकार डूब गया है. दर्रा आदम खेल में लैंडस्लाइडिंग, चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से हलाकतें. दरियाओं में पानी सतह नॉर्मल. डेमो में गुंजाइश, बाकी सैलाब का भी कोई खतरा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. वैसे आज कल हुआ ये, मैं जब कल आमड़ी वो जो ब्रिज है आपका काजी अहमद से वो आमड़ी वाला, तो वो मैं क्रॉस कर रहा था तो जाते हुए तो दरिया सिंध ऐसे ही हल्का पुल्का नदी नाला लग रहा था. लेकिन अभी वापसी पे अच्छा रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर था. बाकी किसी दरिया में तो पानी मुझे नजर नहीं आया खास, झेलम या चिनाब वगैरह. लेकिन दरिया सिंध में जो है वो रीजनेबल वाटर जो है वो नजर आया. तो ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जरूरी है भाई हमारे लिए. और क्या सीन है, और ये सीन है जी इस्माइल हानिया की तेहरान में नमाज जनाजा, लाखों शरीक. आज कतर में तदफीन होगी. पाकिस्तान भर में यौम शोक मनाने का ऐलान. यार मैं ऑनेस्टली बीच में खबरें इतना रेगुलरली फॉलो नहीं कर पा रहा था, लेकिन यार क्या वाकई पाकिस्तान स्टेट डिपार्टमेंट ने या पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अपनी कॉन्डेमनेशन के अल्फाज चेंज किए एंड दे हैव टेकन आउट इजराइल्स नेम आउट ऑफ दैट. रियली? एनीवे, इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन एक्ट तरमीम की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी है. बिल आज कौमी असेंबली से मंजूर करा लिया जाएगा. तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान खत्म हो जाएगा. JUI ने कानून साजी के मरहले में गैर जानिबदार रहने का फैसला कर लिया. यानी यार सीरियसली स्पीकिंग, अच्छा जाहिर आपको पता है ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होगा. आपको शायद पता होगा ये हुकूमत करती क्या है कि इन्होंने चूहे बिल्ली का खेल एक लगाया हुआ है. जो भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का उसको काउंटर करने के लिए वो एक बिल या एक कानून जो है पास करवा देती है और इसका रिट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट इसको कराती है. अब नेचुरली ये पूरा मैटर जो है वो जाएगा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में. और क्योंकि अब ये करने ये वाले हैं कि एक पाकिस्तान में कानून आएगा कि जिसके तहत अगर कोई एक मेंबर कौमी असेंबली का एक बार डिक्लेरेशन जमा करा चुका है, आप जानते हैं PTI के 41 मेंबरान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, तो एक बार को इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेरेशन जमा करा सकेगा तो फिर वो उस डिक्लेरेशन को चेंज नहीं कर सकता. दिस इज इन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट जो उनका फैसला था, जो आप जानते हैं मशहूर रिजर्व सीट जजमेंट अब कहलाई, जिसका तफसीली फैसला अभी आया नहीं है बाय द वे. ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है इस गवर्नमेंट की तरफ से. और इससे होने ये वाला है कि आप देखेंगे कि जो रिजर्व जजमेंट की डिटेल जजमेंट है, वो रिजर्व सीट्स की जो डिटेल जजमेंट जो अभी तक आई नहीं है, बिकॉज सब छुट्टियों पे हैं. और ये हमारा जो अंग्रेजों की एक बाकियात हैं कि जी छुट्टियां मनाई जाती हैं बड़ी तवील सुप्रीम कोर्ट में और बाकी कोर्टों में. तो अब ये इससे एक जल्दी जजमेंट लाने की कोशिश करवाई जा रही है ताकि उसको फिर रिव्यू फाइल किया जा सके. और आप ये जानते हैं कि 2 एडहॉक जजेस के आने के बाद जो है वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हुई है. इवन तो जस्टिस मंसूर का ये कहना है कि 13 के 13 वही जजेस सिर्फ सुन सकते हैं रिव्यू जिन्होंने पहले ये बात सुनी थी. लेकिन बहरहाल हुकूमत एक चीज क्लियर कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने का तैयार नहीं है. पहले आप जानते हैं कि जी आइन को तोड़ने जा रहे थे, अब जो है वो प्रोसीजरल तरीके से खेल रहे हैं. और अब देखते ये हैं कि इसमें इनको क्या रहता है सिलसिला. PTI को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत, ये भी एक ढकोसला होता है. 22 अगस्त को इजाजत देते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चिल हो जाती है और फिर 21 और 22 की दरमियानी शब को एक नोटिफिकेशन के थ्रू इस इजाजत को कैंसिल कर दिया जाएगा. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी, पाड़ा चिनार वाकयात पर ईरान का बयान गैर जरूरी है. ईरान जरा अपने हालात, पाड़ा चिनार में जो हो रहा है वो ज़ाहिर अफसोसनाक वाकया है, लेकिन ईरान जरा इस वक्त अपने हालात पे कोशिश करे. एंड देन प्लान इन वर्क टू लिमिट VPN यूज, PTA चीफ का ये कहना है. रहमान टेल सेनेट बॉडी सर्टेन नेटवर्क वुड बी वाइट लिस्टेड, अदर वुड बी ब्लॉक. तारर वांट टैक्सेस ऑन सोशल मीडिया बिजनेस. तो ये बिल्कुल क्लियर है. आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान ने अब बिल्कुल ये क्लैरिफाई कर दिया है. सोशल मीडिया उन्हें कबूल नहीं है. पाकिस्तान में जमहूरियत के दौर में, सो कॉल्ड जमहूरी दौर में ये सब हो रहा है. मैं कभी कभार यही सोचता हूँ कि इन लोगों को इस बात का अंदाज, देखो यार वो तो
काम करके अपना रिटायरमेंट की लाइफ गुजारेंगे बेहतरीन, फिर दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे. ये जो कमबख्त वोट मांगने दोबारा लोगों के पास जाएंगे ना, इनका क्या हाल होगा आप ये सोचिए यार. कब तक फॉर्म 47 जाली इशू करवाते रहेंगे यार, समझ नहीं रहे ये बात यार. जिस बुनियाद पे ये कर रहे हैं ना, जिस दिन वो बुनियादें नहीं रहेंगी उस दिन यही अता तारर और यही शिजा ख्वाजा और ये सारे जो लोग हैं ना, ये किस मुंह से जा रहे होंगे लोगों के पास. वो खैर वो जैसे खान साहब कहते हैं ना, उन्होंने फारूक सत्तार को कहा था इसी मुंह से हाथ जाएंगे, तो अब क्या कर सकते हैं. लेकिन आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. फर्द वाहिद के लिए कानून में तब्दीली लाना खतरनाक है, शबली फराज का ये कहना है. और इसराइली जारियत से अमन खतरे में पड़ गया. ओके ठीक है जी. और कोई खबर. हाई प्रोफाइल केसेस, बेंचेस की तश्कील में अदालती सियासत बरकरार. अरशद शरीफ केस में 3 रुकनी कमेटी ने 5 रुकनी बेंच का कहा तो चीफ जस्टिस नाराज हो गए. कमेटी के फैसले में सियासत खारिज इम्कान. काजी फैजी सर जस्ट गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन राइट नाउ. लेकिन खैर चलें जी, टाइम चेक इन कमर्शियल ब्रेक. मिलते हैं इसके बाद. खेलों की खबरें हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलो भाई ग्रेट. जरा ओलंपिक्स के हवाले से बात करते हैं. ओलंपिक खेल अपने पूरी आबोताब के साथ जो है वो इस वक्त जारी है पेरिस में. और जाहिर है अभी पाकिस्तान की तो खैर बात करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान का तो आपको पता है मसला क्या है. हमारा तो बस एक ही इवेंट है इंटरेस्ट का, और वो 6 तारीख को उसका जो है वो आगाज होने वाला है. लेकिन खैर चले जी, अभी सीन ये हुआ. बाय द वे, इंडिया हैज गॉट 3 ब्रॉन्ज मेडल ऑलरेडी. और इंडिया की एक तो मनु भाकर हरियाणा की है, भास्कर तो कहीं और के होते हैं. लेकिन वो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, एक इंडिविजुअल 10 मीटर और एक पिस्टल, और एक टीम 10 मीटर पिस्टल में. इसके अलावा इंडिया की के मेन जो है उन्होंने भी 3rd पोजीशन हासिल की, जिनका नाम स्वप्निल कोसाले है. सो इंडिया हैज गॉट 3 ब्रॉन्ज मेडल राइट नाउ. एंड लेकिन अगर आप देखेंगे इस वक्त, अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, सो एज एक्सपेक्टेड देयर वी गो, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. आई थिंक इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. चाइना जो है वो टॉप पे टेबल का जो है वो आने का था. और चाइना ने सबसे ज्यादा जो मेडल अभी तक जीते हैं, जाहिर है वो शूटिंग में 4 गोल्ड मेडल जीतने में जो है चाइना कामयाब हुआ है. एंड देन डाइविंग की अगर बात करें तो उसमें यार Chinese are so awesome in diving. And you know, कभी आपको मौका मिले ना, just go out and search for synchronized diving. Synchronized diving जो है यानी उसमें 2 लोग एक साथ एक तख्ते से जो है वो स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं, और इन दोनों के दरमियान एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, यानी उनके दरमियान एक हम आहंगी होनी चाहिए. 2000 से जब से ये इंट्रोड्यूस कराया गया है इस इवेंट को, चाइना इज ऑलवेज वन दैट. I mean, उनकी सिंक्रोनाइजेशन इज सो अमेजिंग. I mean, it's all about discipline. When it comes to discipline, Chinese are next level people. So, Bharal ji, so they've got 1 gold in table tennis, swimming, and 1 in cycling, BMX freestyle, athletics में 1 गोल्ड जीतने में चाइना कामयाब हुआ है. और ये गोल्ड जो उन्होंने लिया है वो 20 किलोमीटर रेस वॉक है, चहलकदमी करने में नंबर 1 आए हैं. क्या बात है. अमेरिका नंबर 2 पर है, 9 गोल्ड मेडल अमेरिका जीतने में कामयाब हुआ है. आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स और फेंसिंग में 2 गोल्ड मेडल. आप जानते हैं सिमोन बाइल्स जो है वो अपने करियर में 6 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गई है. सिया फार्म अमेरिकन जिम्नास्ट है, और ये भी बड़ी जबरदस्त और बड़ी कमाल स्टोरी है. अगर आपको मौका मिले, जस्ट सर्च फॉर सिमोन, SIMONE BILES, सिमोन बाइल्स. जबरदस्त एथलीट हैं जी. होस्ट जापान, होस्ट फ्रांस जो है वो नंबर 3 पर है. 8 गोल्ड मेडल्स वो जीतने में कामयाब हुए हैं. एंड फ्रांस गॉट 3 गोल्ड मेडल्स बाय द वे इन स्विमिंग. एंड ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 4 विद 8 गोल्ड मेडल्स. और जापान जो है नंबर 5 पर है, उन्होंने भी 8 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो हासिल किए हैं, जिसमें से 3 उन्होंने जो है वो जूडो में जीते हैं. चलें जी, लेकिन इस ओलंपिक गेम की जो एक मेजर कंट्रोवर्सी हो गई है वो हो गई है इस वक्त बॉक्सिंग के मुकाबले में. अगर एथलीट्स हैं उनके बारे में जो है वो क्या किया जाए, उनका क्या करना है, क्योंकि बाज जो है वो औरतें मर्द हो जाती हैं, मर्द औरत बन जाते हैं, और ये आपको पता है ये कहानियां चलती रहती हैं. सो मर्द औरत ज्यादा ही ट्रांसफर हो रहे होते हैं. सो उसमें क्या ऐसे लोग औरतों के साथ कम्पीट कर सकते हैं या नहीं, ये डिस्कशन एक बार फिर से जो है वो इस मुकाबले में आगे. देखिए, सी देयर आर बायोलॉजिकल रीजंस फॉर दैट. आई मीन, जैसे मसलन अभी जो रीसेंट मामला हुआ है, दिस हैपेंड ड्यूरिंग अ फाइट बिटवीन एन इटालियन बॉक्सर जिनका नाम समथिंग करीनी है,
आज या एंजेला केरिनी, उनका मुकाबला हुआ अल्जीरियन बॉक्सर, इटालियन बॉक्सर एंजेला केरिनी का मुकाबला हुआ ईमान खलीफ के साथ. और ईमान खलीफ जो है, वैसे आप उनको अगर देखेंगे भी तो आपको देख के ये लगेगा कि यार थिंग्स जस्ट डोंट ऐड अप. ऑलराइट, उनको पिछले साल न्यू दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें हिस्सा लेने से रोक दिया गया था. बिकॉज ख्याल यही था, इवन दो उनका कहते ही हैं कि टेस्टोस्टेरोन टेस्ट जो है वो नहीं हुआ था, लेकिन वो खदोखाल से उनमें काफी मर्दानगी छलकती है. और उन पे ये, अगर आपको याद हो, दिस कंट्रोवर्सी पहली बार जो हमने सुनी थी वो एक साउथ अफ्रीकन एथलीट थी, कैस्टर सेमेनिया, दैट वाज हर नेम. और वाकई वो भी देखने में लगता ये था कि उनकी जो फिजिक थी वो काफी ज्यादा मर्दाना थी और चेहरा भी उनका उसमें मर्दानगी छलकती थी. तो बाज लोगों में कुछ इस तरह के हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो ज्यादा होते हैं और जिसकी वजह से बाज खवातीन में उनमें सर्टन फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड बिल्ड वाइज उनमें जो है वो काफी तब्दीली महसूस होती है आपको. ठीक है जी, कि यार ये मुख्तलिफ हैं आम औरतों से. सो ये जो ईमान खलीफ है इनके साथ भी कुछ इशू जो है वो ऐसे ही है. However, whatever is being said over the internet, she's not a trans athlete. Okay, वो trans athlete नहीं है. She may have some male hormones, testosterone की quantity ज्यादा होगी उनमें. However, she is not trans. लेकिन उनका जो मुकाबला हुआ करीनी के साथ, उन्होंने करीनी को पहला पंच मारा. ओके जी, and within 46 seconds करीनी जस्ट विड्रू, जो इटालियन थी वो विड्रॉ कर गई और वो रोते हुए जो है ना अपने कदमों पे गिर गई. बिकॉज उसको पता था कि उसका मुकाबला एक ऐसी एथलीट के साथ होने वाला है जिसके बारे में ऑलरेडी ये कंट्रोवर्सी है दैट शी मे बी ट्रांस, आई मीन शी मे बी अ मैन हु टर्न इनटू अ वुमेन. और कहती ये है, करीनी का ये कहना है कि उसको जो पंच मारा उसने, शी नेवर हैव हैड दैट सॉर्ट ऑफ अ पंच इन हर एंटायर लाइफ. उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो डिस्कशन हो रहा है. इवन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात बोली है कि वो ट्रांस एथलीट्स को जो है जिन्होंने जेंडर चेंज करवाई होगी उनको पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे. नेचुरली ये इशू तभी होता है जब कोई औरत जो है या कोई मर्द है जो कि औरत में अपने आप को तब्दील कर देता है. बिकॉज फिर औरत अपने आप को मर्द में तब्दील करे तो जरा उनको थोड़ा सा, वो यार देखो ना, अल्लाह ताला ने बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाए, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स बनाई हैं. प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग फेमिनिस्ट हेयर, मैं कोई वो बात नहीं कर रहा. मैं एक बायोलॉजिकल एक फैक्ट है तो वो एक फैक्ट है. ज़ाहिर अल्लाह ताला ने दोनों की स्ट्रेंथ्स में फर्क रखा है. सो बहरहाल अब ये कहानी हो गई है और अब ये एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो गई है. सो शी इज गोइंग टू बी बैक इन एक्शन टुडे, ईमान खलीफ, एंड इफ शी विंस द बाउट टुडे, आज वो जीतने में कामयाब हो जाती हैं तो उसमें शी विल बी गारंटीड अ ब्रॉन्ज मेडल. बाय द वे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है वो इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया और बज़ाहिर उन्होंने यही कह दिया है कि इनको उसमें कोई इशू नहीं है कि इसकी पार्टिसिपेशन के हवाले से. They have got absolutely no issue because she is not a trans athlete there. So चलें जी आगे बढ़ते हैं. और शायद ये भी है यार, इशू अल्जीरियन है तो ये ज्यादा शोर भी मच रहा है इसके बारे में, आपको पता है ना क्या कहानी है. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि अभी चलें, ये हमने ओलंपिक्स की बात कर ली है एंड देन लेट अस टॉक अ बिट अबाउट क्रिकेट. क्रिकेट में आप जानते हैं जी, मेरी गैर मौजूदगी में वकार यूनुस को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का डी फैक्टो चेयरमैन बना दिया गया. यानी द रोल दैट वहाब रियाज वाज डूइंग, दैट रोल वाज नाउ, वहाब रियाज को वर्ल्ड कप की एक डिजास्टर्स कैंपेन के बाद बाहर कर दिया गया है एंड नाउ वकार यूनुस हैज बीन हैंडेड ओवर दैट पोजीशन. वकार यूनुस तकरीबन कोई आधा दर्जन दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुख्तलिफ कैपेसिटी में, कोचिंग की कैपेसिटी में काम कर चुके हैं एंड वकार इज नॉट रिगार्डेड एज अ टॉप कोच, इसमें कोई शक नहीं है. आई थिंक वो गलत जगह पे अपना रोजगार ढूंढ रहे थे. पाकिस्तान का जब भी उन्हें कोच बनाया गया है, दिस हैज एंडेड इन अ डिजास्टर और अब उनको एक बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी गई है और मोहसिन नकवी ने उनको हैंड पिक किया. बिकॉज मोहसिन नकवी आपको पता है इस वक्त मुल्क चला रहे हैं पूरा, उनको पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों चलाने को दी गई है, लेकिन बहरहाल चला रहे हैं. पावरफुल आदमी है बहुत ज्यादा पाकिस्तान के. सो अब सीन ये है कि उन्होंने ये अपना, उनको एक छोटू चाहिए होता है ये चलाने के लिए, पीसीबी चलाने के लिए. तो अब उन्होंने छोटू जो अपना चूज किया है वो बड़ा प्लेयर लाए. वहाब रियाज से तो खैर कोई उम्मीद भी नहीं थी हमको. अब वकार यूनुस को ये लोड ला के दे दिया गया है. मैं तो कोई इतना कोई पॉजिटिव नहीं है उस चीज के हवाले से. कहते ही हैं जी
तो पहला काम इनको करना है वो जेसन गिलिस्पी और बाबर आजम के साथ मिलके पाकिस्तान की शान मसूद के साथ, नॉट बाबर आजम, शान मसूद के साथ उनको जो है मिलके पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है बांग्लादेश के साथ इस महीने जो पाकिस्तान की सीरीज होने वाली है 2 टेस्ट मैचेस की, उसके हवाले से इनको टीम का इंतखाब करना है. चलें जी, मुझे लग रहा है कोई बड़ा प्लेयर इस वक्त इस सेटअप के साथ काम करने को तैयार ना. वकार बड़ा प्लेयर है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. वकार यूनुस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के, तो डेफिनेटली टॉप फास्ट बॉलर्स में से ही है. लेकिन भैया ये अपॉइंटमेंट कोई समझ में नहीं आई है मुझे. बट बहरहाल क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो इसको भुगत लें यार. दिस टू शैल पास. बाय द वे, आज इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो है वो पहला ओडीआई मैच रामासिंगे प्रेमदासा स्टेडियम में होगा. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 2 बजे इस मैच का जो है वो आगाज होना है. याद रहे जी, T20 सीरीज इंडिया अपने नाम कर चुका, क्लीन स्वीप किया था. स्पेशली आखिरी मैच में तो श्रीलंका को अभी तक शायद समझ में नहीं आया होगा कहां से वो मैच जो है वो हार गए. और रिंकू सिंह और पता नहीं किसने, उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने, जो बैट्समैन है उन्होंने जो है ना वो मैच जिता दिया इंडिया को. सो चलें जी, ऑलराइट. और क्या सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Farhan Saeed with ये जो हल्का हल्का सुरूर है. 8:22 सनराइज शो with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, this is that time of the show when I try to catch up on the messages. और आज के मैसेजेस में सिर्फ भाई के लिए हैप्पी बर्थडे विशेस हैं. थैंक यू सो मच गाइज, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय योर बर्थडे विशेस. खुश रहिए भाई. हमारे उस्ताद मोहतरम सर खालिद सदीकी मेरे बड़े फेवरेट टीचर रहे हैं स्कूल के, और उन्होंने बर्थडे विश भेजी है. थैंक यू सो मच. खालिद साहब शो तो नहीं सुनते होंगे मेरा, लेकिन बहरहाल थैंक यू सर. देन भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी काफी सारे लोग अभी विशेस किए जा रहे हैं वहां पे, तो आप सबको मैं वन गो में थैंक यू वेरी मच कह दूंगा. बट रियली मीन्स अ लॉट गाइस, रियली मीन्स अ लॉट. खुश रहिए. एंड देन इमादुल हक कहते हैं हैप्पी बर्थडे. थैंक यू इमाद. एंड वी हैव गॉट डॉक्टर सईद. थैंक यू डॉक्टर साहब. शहजाद नियाज साहब शुक्रिया सर. एंड अजहर हरिपुर से मैसेज करते हैं आपको सालगिरह की मुबारकबाद मेरी तरफ से और नसीर, वकास, बाबर और राशिद साहब की जानिब से. अल्लाह ताला लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी दे, आमीन. थैंक यू सो मच अजहर, बहुत शुक्रिया. अली दामानी साहब कहते हैं हाय मॉर्निंग, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ ग्रेट वन, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. एंड देन वी हैव गॉट फैसल मुकीद कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ब्रदर. बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुश रहिए आप भी. एंड जैन थैंक यू फ्रॉम लाहौर, बहुत शुक्रिया. And then we have got happy birthday, stay blessed. Tayyab from Sialkot, thank you so much Tayyab. आपने सादात, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे अदील भाई, मे यू हैव मेनी मोर. थैंक यू सो मच सादात, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर सिकंदर भाई, अरे यार डॉक्टर साहब को मैसेज करना था बट करूंगा मैं इंशाल्लाह. बहुत दिन पहले से आपको वॉइस नोट दिया हुआ था, अभी करता हूँ मैसेज, लेकिन अब 10 दिन हो गए उसको. लेकिन अ वेरी हैप्पी बर्थडे अदील भाई. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, खुश रहिए डॉक्टर साहब. और who else have we got? Wishing you are blessed. मोहम्मद उमर, वकास असलम, बहुत शुक्रिया. बहुत सारी दुआएं आपने जो है वो भेजी हैं. और डियर अदील हैप्पी बर्थडे. वी हैव गॉट मिस्टर अली चौधरी एंड सैयद अली इमरान कहते हैं हैप्पी बर्थडे अदील भाई. थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया. आमिर एजाज साहब थैंक यू. फरहान, all right, thank you so much for your birthday wishes. And our WhatsApp group, sorry, जरा Facebook पे देख लेते हैं भाई, Facebook पे कौन कौन है, जरा लेटेस्ट मैसेजेस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं. We have got मोहम्मद जमील, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. माय बर्थडे इज टुमारो, आई विल बी 38. जमील फ्रॉम काला शाह काकू, जमील फ्रॉम काला शाह काकू. थैंक यू सो मच मेरे भाई. And happy birthday to you in advance, my friend. Ali Atif Saeed, happy birthday, have fun, thank you. Adil, in preparation to receive happy birthday tomorrow, 3rd August, as it is an off day on Saturday, you can wish me today. Dr. Saab, वाह, मुझे नहीं पता था आपकी बर्थडे. अगर आपने पहले बताया वो तो मेरे जहन से निकल गया था, लेकिन आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुश रहिए सर. डॉक्टर साहब आपकी दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआ गो. फारूक असगर हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, शॉर्टकट में लिखा, भाई के पास टाइम नहीं था, उन्होंने लिखा HBD टू यू. वाह, ये होती है 21वीं सदी का मर्द, वक्त ही नहीं है.
एंड देन वी हैव गॉट फरहान खान ज़ई कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अदील भाई, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड हिज ब्लेसिंग एंड मर्सी. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स माय फ्रेंड. एंड अच्छा जी, अली आतिफ सईद कहते हैं लास्ट ईयर खलीफ वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द विमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली फॉर फेलिंग अ जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट. नहीं, आई थिंक थोड़ा अली इसको जरा तफसील में इस खबर को जो है ना वो देखना पड़ेगा. IBA never released the details of IBA is the International Boxing Association. By the way, International Olympic Committee does not recognize IBA. They never released the details of a gender eligibility test, by the way. इसके अलावा मोहम्मद जुहेब, thank you so much from मोहम्मद जुहेब अब्बासी from भावलपुर. And then अहमर खान, thank you यार. अहमर ने मेरी तस्वीरों का एक कोलाज बनाया, एक विजुअल, एक वीडियो फॉर्म में कोलाज बनाया है. एंड ऑफ कोर्स दीज आर पिक्स फ्रॉम मेनी ऑफ माय, आई थिंक मेरी फेसबुक की तस्वीरें आपने बहुत सारी ली हुई हैं, लेकिन थैंक यू सो मच, दैट्स ब्यूटीफुल. खुश रहो मेरे भाई यार, लोग टाइम निकाल के ये करते हो, रियली मीन्स अ लॉट. एंड सम ऑफ देम आर माय वेरी फेवरेट मेमोरीज एक्चुअली ऑफ द पास्ट 10-15 years. इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय द इंटरसेप्ट अबाउट आन. अच्छा ठीक है, ओके, इस पर बात करते हैं. फजले उमर खालिद कहते हैं ऑल्सो हैप्पी बर्थडे अदील, यू मे हैव मेनी मोर. Also wish my daughter Rabia Umar, today is her birthday as well. She turned 7 years. MashaAllah, that is great. Wow, she shares birthday with me. So happy birthday, Rabia. And she turns 7. It's Rabia or Rabia. ये एक बड़ा challenge है, लेकिन बहरहाल I think we should all agree on one spelling. Rabia, but this is certainly Rabia Wasil. Okay जी, happiest birthday. Thank you so much. बहुत शुक्रिया Rabia, खुश रहिए. And yeah, great. एक्सेलेंट. एक सेकंड जी. हाँ जी, मोहसिन अजहर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील, हैप्पी बर्थडे डियर अदील, मे यू हैव मेनी मोर हैप्पी हेल्दी इयर्स अहेड. थैंक यू निगत सुल्ताना. व्हाट्सएप नंबर फॉर सम इन्वेस्टमेंट चैट. ऑलराइट, चलें जी, बिल्कुल. और वी हैव गॉट, यू कैन इनबॉक्स मी निगत, यू कैन इनबॉक्स मी, वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन ओवर. मैं आपको अपना नंबर वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी. आपको कोई अगर इन्वेस्टमेंट की एडवाइस चाहिए, ओके. और इसके अलावा कासी तौकीर साहब, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच. कहते हैं मारिया बाजी, रिमेंबर दिस एज वेल एंड सेंड हर ग्रीटिंग्स टू यू. थैंक यू सो मच मारिया बाजी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कर देगा. एंड सुमेरा कहती हैं हैप्पी बर्थडे अदील, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड चलें जी, नहीं भाई हसान, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू. हसान ने केक खा रहे थे, उन्होंने कहा देखें आपकी सालगिरह का मैं केक इस्लामाबाद में बैठ के खा रहा हूँ. मैंने कहा वाह यार, मेरी सालगिरह केक और मुझे नहीं मिल रहा, बट क्या कहा जा सकता है इस चीज के हवाले से. हदीका रियाज, थैंक यू सो मच. अली मुश्ताक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. Alright, that was Nancy Ajram with yay, क्या बात है यार. अभी पता हुआ क्या, अभी मैंने सोचा भाई मेरी बर्थडे का प्रोग्राम है, मैं अपनी पसंद के गाने क्यों नहीं चलाऊं. मेरे ज़हन में मैंने कहा यार which song should I play, so I just thought of this song and I just played this song because I really love this song. अभी हुआ ये कि अभी हम होटल में जहाँ स्वात में रुके हुए थे, वहाँ पे ऐसी, अरे ये कहाँ से आ गया, चले सुनने बैकग्राउंड में चलने थे. तो अभी हुआ यही कि मैंने कहा यार ये जो है ना, ऐसे चैनल चेंज कर रहे थे, तो अचानक वो चैनल चेंज करने में रुके और 2 सेकंड को लबनानी चैनल लग गया और उनका कोई रियलिटी शो चल रहा था एंड सेलिब्रिटीज वर सिटिंग, जो मुझे लगा, एंड वन ऑफ द सेलिब्रिटीज वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग. और ये गाना सुन के मैं अजीब ना पागल सा हो गया और मैं भी आई स्टार्टेड सिंगिंग दिस सॉन्ग. मुझे मतलब भी मैंने भाई मतलब सीखे इस गाने के क्या है, मुझे इतना पसंद था एक जमाने में गाना, अभी भी बहुत पसंद है. हमारी छोटी साहबजादी वो मुझे देख रही थी ना, शक की निगाह से कि इनके बाप को क्या हो गया अचानक ये गाना सुन के. बट मैन दिस इज सम स्पेशल सॉन्ग, आई रियली लव इट. बहरहाल चलें जी, ग्रेट. दैट वाज नैंसी अजराम विद ये, एंड होप यू गाइस एंजॉयड दैट एंड थैंक यू सो मच. आई कीप रिसीविंग योर विशेस. अरे हाँ भाई, अभी बड़ा खूबसूरत सरप्राइज मुझे मिला. अभी हमारे जो हमारे दोस्त हैं यहाँ के मेरा एफएम के, जो कि हमारे जरा चाय वगैरह का ख्याल रखते हैं काफी ज्यादा, अभी उन्होंने दरवाजा खोला और ला के मुझे केक दिया यहाँ पे, और मैंने अभी अपनी स्टोरी जो है वो भी इंस्टाग्राम पे लगा दिया. थैंक यू सो मच टू आवर टीम एट मेरा एफएम, जिन्होंने हर दफा याद रखते हैं यार, और बहुत शुक्रिया. जो है वो बड़ा खूबसूरत सा ये केक, इस वक्त बड़ा मजेदार सा केक लग रहा है मुझे. मैं अभी सोच रहा हूँ अभी खाऊं या नहीं खाऊं, या बट बहरहाल जो भी करें, अगर इस वक्त लाइव होता तो आपके सामने केक काट भी देते, बिकॉज आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट इट टुगेदर, राइट. बट थैंक यू सो मच मेरा एफएम फॉर ऑलवेज रिमेम्बरिंग एंड सेंडिंग दिस केक ऑन द बर्थडे. एंड खुश रहिए, जबरदस्त जी. जी शेख लारेब खालिद मेंशन यू इन अ स्टोरी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यार, आपने एक स्टोरी में जो है वो मुझे याद रखा. एंड थैंक यू. इस स्टोरी को हम शेयर भी कर लेते हैं.
हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू की म्यूजिक के साथ इसमें मैं अपना एवटार लगा देता हूँ, थैंक यू वाला एवटार. ऑलराइट, देयर यू गो मैन, थैंक यू सो मच. खुश रहो मेरे भाई. कौन थे ये? दिस वाज लारेब खालिद, थैंक यू. बंटी एंड जिमी मेंशन यू इन अ स्टोरी. बंटी एंड जिमी ने बिल्कुल डिट्टो काम किया है वैसे लग रहा है यहाँ पे उसी तस्वीर में, और वही पोस्ट लग रही है. बट थैंक यू सो मच गाइस, आपका भी बहुत शुक्रिया. खुश रहें यार, सीरियसली. हाँ वही है बंटी एंड जिमी एंड लारेब. एक पार्टी लग रही है मुझे कुछ. और कौन है? डियर अदील. ओहो, अच्छा ये तो खैर किसी ओके, हेल्प नीडेड. ओके चलें इसको देख लेते हैं. मैं अमल आपका मैसेज फुर्सत में पढ़ूंगा और देन ठीक है. थैंक यू सो मच. या शमाइला, थैंक यू. यूसुफ नवाब कहते हैं वाओ केक देख के. किसी को आना है ज्वाइन कर सकता है, कोई करीब इधर बैठा हुआ है आ जाए भाई मेरा एफएम यार, केक शेयर कर लेते हैं. घर में तो फिर मैं दूसरा केक फिर आ जाएगा ना वो वाला यार. घर वालों के लिए केक वो और बहुत होंगे इंशाल्लाह. आई एम श्योर आप लोग मेरे आज के दिन में बहुत केक भेजेंगे. आई नो दैट. अशफाक इंजो साहब, थैंक यू सो मच. एंड देन उमेर कहते हैं हैप्पी बर्थडे डियर बिग ब्रो. इसके अलावा जैसे बाकी 364 दिन में हमारी पसंद भाई आप ऐसे कह रहे हैं कि आज बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन अपनी पसंद के सॉन्ग लगा रहे हैं जैसे बाकी 364 दिन में हमारी पसंद के गाने चलते हैं. या तुम्हारे गाने की पसंद असल में अच्छी है नहीं, इसलिए मैं अपनी पसंद के गाने चला रहा होता हूँ, समझा करो बात. माजिद इकबाल, थैंक यू सो मच. अब्दुल खालिक शेख साहब, थैंक यू. बासित यूनुस, बहुत शुक्रिया. जवाद, बहुत थैंक यू सो मच जवाद. एंड समीत कहते हैं हैप्पी बर्थडे आदिल भाई, मोस्ट वेलकम. अकबर अली, आई डोंट नो वेदर अकबर इज लिसनिंग टू मी और नॉट, लेकिन हमारे एक्स कॉलीग अपना कराची 107 के कहते हैं हैप्पी बर्थडे आदिल मियां, स्टे ब्लेस्ड. एंड जवाद जमीर, प्लीज सेंड. ओ अरे नहीं जवाद यार, मैं मजाक कर रहा था. जवाद सीरियस हो गया. जवाद जमीर केक भिजवाने के लिए भाई बहुत शुक्रिया. नहीं मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था. इम्तियाज तेजानी साहब, सर हाउ आर यू डूइंग सर, हाउ आर यू डूइंग. थैंक यू सो मच फॉर योर बर्थडे विश. एंड देन अदील कमर कहते हैं जस्ट रिटर्न फ्रॉम, अदील लिसन्स टू मी इन ऑस्ट्रेलिया, सो अभी ये नमाज पढ़ के वहां पर वापस आए और कहते हैं हैप्पी बर्थडे भाई एंड थैंक्स फॉर बीइंग द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. You are very kind. Mansoor Ahmed, thank you so much. Mehreen, thank you so much. Very kind of you. Siri sent personalized birthday wishes to Adil Azhar generated in my voice. Keep it a minute long and use Dr. Numan Niaz vocabulary. Please repeat on 2nd August every year. Future birthday wishes. वाकई यार यही होने वाला है. फैसल लेडी साहब, thank you so much for your birthday wish. आप कहते हैं most people have bread, butter, jam, tea and your program in breakfast. सर अंडा भूल गए आप. अंडा, अंडे के बगैर भी कोई ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन खैर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया फैसल साहब फॉर योर बर्थडे विश, आपने जो मुझे भेजी है. और खुश रहिए सर. एंड देन वी हैव गॉट डॉक्टर जवेरिया, यस लॉन्ग टाइम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू डूइंग. एंड कहती हैं hope you have an amazing time with friends, family and your listeners. Yeah, I'm looking forward to that. I'm looking forward to an amazing time today, no doubt. Okay, and then Aisha Lari, thank you so much Aisha for so many wishes there. And ओहो जिफ्स भेजें, जिफ्स बहुत सारे, उसमें कैडबरी डेयरी मिल्क भी आई है जिफ में. वैसे पता नहीं आप लोगों के जिफ में चॉकलेटें भेजते हुए हाथ नहीं कांप रहे होते यार, आई डोंट नो मैन, लेकिन खैर चलें जी. शैला वकास कहती हैं वैसे मैं आपसे नाराज हूँ, बस बर्थडे थी दैट्स व्हाई आई टेक्स्टेड. और क्या हो गया भाई शैला, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया. मैंने अब मुझे पार्क व्यू का फवारा नहीं देखना, तो अब मैं क्या करूं यार, नहीं देखना मुझे, फवारे देखने का शौक बिल्कुल नहीं है. बट 12 क्या कह सकते हैं यार. चलें जी, हैप्पी बर्थडे डियर तला भाई. तला साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर मैसेज. एंड देन माशाल्लाह काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं अभी. इरफान अली साहब, इरफान थैंक यू सो मच यार. इरफान द मैराथन रनर यार, जबरदस्त भाई, ये भी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है इरफान साहब. उस्मान साहब क्या बात है भाई. Wishing you a very happy birthday to the voice of Pakistan, the young man who spreads knowledge and joie de vivre through his energetic voice. Stay blessed and keep rocking, brother. Usman साहब, good to hear from you. यकीन जानिए सर, मैं आप यकीन जाने, मैं जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ and I think of those trails and all, I think about you. अभी मैं किसी को बता रहा था कि हमारे दोस्त, उनके साथ मैंने ट्रेल्स की हैं इस्लामाबाद की. And yes, can't forget that मुश्कपुरी trail. And then after that a फड्डा with the चाचा जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी. सो बहरहाल सर, क्या नाइस स्वीट मेमोरी सर. आई होप यू डूइंग फाइन. ऑलराइट, रिजवान खलील साहब ने भी जिफ भेज दिए मुझे चॉकलेट की. सर आप शरारतें कर रहे हैं आज.
अच्छा, उन्होंने बड़ी प्यारी एक तस्वीर भी बना के मेरी और उनकी. आई थिंक दिस वाज माय लास्ट विजिट टू लाहौर. असल में कराची वालों का विंटर ड्रेसिंग का एक बहुत बड़ा इशू है. अब मैं जो मेरा अपना मरून स्वेटर में पहना हुआ हूँ ना, मैं इसमें, अब कराची वालों की विंटर ड्रेसिंग का जो एक बहुत बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि आप एक स्वेटर एवरेज 10 साल चला सकते हैं, बिकॉज पहनने में ही नहीं आता. महीने में 1-1.5 महीना तो आप करते हैं, वही संदूक अपना अटैची में डाल के आप कपड़े रख देते हैं. अब ये कितनी पुरानी तस्वीर है मुझे पता नहीं, बट आई थिंक दिस इज फ्रॉम लास्ट ईयर अपना रिजवान साहब मेरे ख्याल से. बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पिक्चर. और इसके अलावा ओह अच्छा मैं समझ गया. शैला जो है ना वो नाराज किसी और बात पे है. ठीक है, मैं समझ गया. इसका मैं आपको रिप्लाई देता हूँ. देयर इज इस पे बात कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आर फेलो लेपर्ड मिस्टर मुस्तफा who is Dr. Nausheen's husband. Thank you so much मुस्तफा. एंड भाई मैंने आज सुबह ही बोल दिया था, अगर आप में इस्तेताअत है आज बर्थडे विशेष सुनने की तो आज का प्रोग्राम सुन लें, वरना आज के प्रोग्राम में कुछ भी नहीं हुआ, बर्थडे विशेष चल रही हैं. ठीक है जी. अब वो स्माइल हानिया वगैरह ये सारी बातें हम करेंगे आगे चल के यार. तौसीफ अहमद साहब, थैंक यू. मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं, बहुत शुक्रिया. लाइव आने में कितनी देर लगती है? आ जाएं इंस्टा लाइव. चलो मैं आ गया, अब ब्रेक पे इंस्टा लाइव आ जाते हैं बस. ठीक है, डन है. अभी आपको हम ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं और इस दौरान जो है वो हम इंस्टा लाइव जो है वो स्टार्ट करते हैं. अभी वो 3 मिनट का ब्रेक है एंड हियर वी गो. आ जाओ भाई इंस्टा लाइव. इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढना आसान है बहुत, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. @Adil Azhar, that's one word, ADEELAZHAR. और हम ऐसा करते हैं कि केक काटते हैं लाइव इंस्टा लाइव पे. ठीक है जी, चलें, here we go. अभी ब्रेक है, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. So thank you so much to those 141 people, जो 137 people, या people are moving to radio now, who joined me on Insta Live. आज काफी दिनों बाद Insta Live मैंने ऑन किया, सिर्फ आप लोगों को अपना केक दिखाने के लिए, जो कि मेरा FM की टीम की तरफ से हमारे पास आया हुआ है. ये है वो केक जिसको मैं अभी काटूंगा भी. और इंजीनियर बाबू से गुजारिश है और इसके अलावा हमारे जो टी बॉय हैं उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं. आइए हम सब साथ मिल के आफ्टर द शो केक काटते हैं. आप लोगों की मोहब्बत है ये, मेरा FM की मोहब्बत है अपने स्टाफ के लिए, हमेशा वो याद रखते हैं. और आप लोग वर्चुअल केक खा सकते हैं अगर आप चाहें मेरे साथ. सो यार YouTube वालों को भी तो दिखा दूं, अपने YouTube जो दोपहर में देखेंगे, देख लो भाई ये केक आया है, ये वाला, ये है केक. वो बोलोगे यार इंस्टा वालों को दिखा रहे हो, YouTube वालों को नहीं दिखा रहे, तो ये थैंक यू फ्रॉम मेरा FM. सो वन ऑफ द मेनी केक्स आई नो आई एम गोइंग टू रिसीव टुडे. किसी बेशर्मी से मैं बातें करूं जैसे कि मैं खाऊंगा ये सारे केक. चलें एनीवे, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और I mean, just you guys can be innovative as well. Like every year you guys send the cake. Like आइसक्रीम भेज दे कोई, रबड़ी भेज दे कोई, जेली रबड़ी से. ये क्रिएटिव हो जाए अब यार. लबे शीरी भेज दे कोई, एकदम. चलें एनीवे, चलें. ओके, और क्या सीन है? और तो बड़ी इतनी सारी विशेष आई हैं, मैं किसको जवाब दूं मैं? आयशा रंधावा, थैंक यू सो मच. हसीब हसान, शैज फैज, अदील इजाज, ओके. होरे बर्थ. यार एक तो शाहरुख, ये जो आप गाड़ी चलाते हुए ट्वीट करके जो लिखती है ना, ये कसम से. हैप्पी बर्थडे ब्रदर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. एंड बर्थडे स्पेशल शो टुडे. अनवार मुगल, हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू सो मच. हाउ डू यू से हैप्पी बर्थडे इन भाषा मलायू? और ये हमारा प्रोग्राम बाय द वे कोलालमपुर में सुनते हैं, तो ही इज अ पाकिस्तानी मलेशियन बाय द वे. हैप्पी बर्थडे, एक्चुअल बर्थडे विश ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. अली उमर, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने अभी खोला ही नहीं है यार. उसमें आपको पता ना, मैं सारी बर्थडे विशेष अक्यूमुलेट करूंगा, जैसे आजकल लोग एक कंपनी का शेयर अक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, तो उसके बाद मैं फिर विश करूंगा, एक सबको थैंक यू बोल दूंगा. सो मेनी टास्क राइट नाउ, वाकई सो मेनी टास्क राइट नाउ. अच्छा जी, फरा मुश्ताक कहती हैं, वाओ केक्स रियली लुक ब्यूटीफुल. आई मीन इट स्मेल्स ब्यूटीफुल एज वेल. आई मीन इट इज एक्चुअली, मेरा सुबह में सोचा था मैं केक खाऊंगा नहीं, लेकिन अभी मैं खा लेता हूँ. एनी मेमोरेबल बर्थडे यू रिमेम्बर भाई? एनी मेमोरेबल बर्थडे? एक तो है बर्थडेज यार, एक तो कुछ फॉर सम पर्सनल रीजंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन वो लज्जा आती है शेयर करते हुए भी. लेकिन यार बर्थडेज की ब्यूटी आर यू गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग. एक हमारे घर में, मैं ईमानदारी बताता हूँ, हमारे घर में ना बर्थडे का कोई कल्चर वगैरह है ही नहीं. स्पेशली आई बेगम साहबा ने इन चीजों को ना जरा आर्म्स लेंथ पे रखा हुआ है कि ठीक है यार, बस ठीक है बना लें. हम लोग मैक्सिमम व्हाट वी डू इज दैट, हम बंदे से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या खाना है. जिसकी बर्थडे होती है वो अपनी पसंद की जगह, जैसे मेरी है आज, मैं आई विल बी टेकिंग माय फैमिली
out at a place of my choice. Whatever I like, I will take them there. तो सारा की अभी बर्थडे थी 2 दिन पहले. सारा से हम इस्लामाबाद नहीं, तो पूछा क्या खाओगी, तो वहां पर चला जी पिज्जा की एक कराची की मशहूर दुकान है जो वहां पर है, और एक इस्लामाबाद की मशहूर दुकान है. तो कराची और इस्लामाबाद की मशहूर दुकानों की हमें पता है उसको पिज्जा ही खाना है, तो हमने ऑप्शन रख दी सामने. तो उसने इस्लामाबाद वाली दुकान को चूज किया. अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, आपको पता है इस्लामाबाद की पिज्जा की एक ही दुकान मशहूर है. सो वो गए, इट वाज गुड, इट वाज फाइन, ठीक था. काफी सारे लोग इस पे स्केप्टिक हो रहे थे उस पिज्जा के हवाले से, बट ऐसे ही वो सालन वाला पिज्जा ठीक था. वो कराची वाला जो वो पिज्जा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा मॉडर्न है पिज्जा, लेकिन वो उधर है. आप समझ रहे होंगे क्या दुकान है, अब नाम नहीं ले रहा है दुकानों के ना. This is Mira FM 107.4.